नमस्कार। दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती जिले के माता रुक्मिणी के मैके कौंडन्यपुर ग्राम में मंदिर से सटे एक घर में खुदाई के दौरान पत्थर से उकेरी गई पौराणिक 3 मुखी मूर्ति मिली है। यह मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिखाई दे रही है। कौंडन्यपुर निवासी शोभा बबनराव डंबे के यहाँ जारी खुदाई में यह मूर्ति मिली है। माझ्या घरी बांधकाम चालू आहे, त्यामुळं 4 फुटावर माझ्या घरी मूर्ती निघाली आहे। खड्ड्यामध्येच निघाली आहे। 4 फुटावर बांधकाम चालू आहे। मिस्त्रीले खोदणारवाल्याला दिसल्यावर त्यानं का मूर्ती आहे बा, तर मग बाहेर काढली। उबळी पडली होती तर आम्ही सरट केली, तिला मार आहे नाही। तिवसा तहसील में श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर विदर्भ की प्राचीन राजधानी है। रुक्मिणी माता के साथ पंचसती का निवास और कुलस्वामिनी अंबिका माता की शक्तिपीठ का एक पौराणिक इतिहास है। इस जगह पर पुरातत्व विभाग कई बार खोज कर चुका है और कुछ सबूत भी मिले हैं। श्री रुक्मिणी माता के मुख्य मंदिर से सटे शोभा डंबे नामक महिला के घर में निर्माण के दौरान 5 फुट की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। मूर्ति को अखंड पाशा से तराशा गया है। इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई है। फिलहाल डंबे परिवार ने इस मूर्ति को पूजा अर्चना के बाद पास के शिव मंदिर में रखवा दिया है। इथे बांधकाम चालू होतं, त्यामध्ये कामगार लोकांना उत्खननामध्ये 4 फूट खोलीवर एक असा उघडा पडलेला दगड दिसला। तो दगड समजून जेव्हा बाहेर काढला तर मूर्ती दिसली आम्हाला। आम्ही ती घरी काढली, तिची आंघोळ वगैरे केली। आम्हाला ते 3 देवांच्या स्वरूपात दिसल्या। आम्ही त्यांची पूजा अर्चा करत आहे। आम्ही याचं मंदिर नाही, बल्कि आमच्या घरी याच्याही अगोदर एक मूर्ती निघाली होती, ती आम्ही शिव मंदिरमध्ये तिची स्थापना केलेली आहे। तिचं मंदिर आहे, त्याच जागी या पण मूर्तीला आम्ही तिथेच जागा देणार आहोत, तिथेच ठेवणार आहोत। यांचा अभिषेक पूजा विधि करून। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में डंबे के निवास स्थान पर दर्शनार्थ उमड़ पड़े थे। घरवाल्यांना दाखवला, त्यामध्ये एक मूर्त असल्यासारखं एक आढळलं आहे। ते अशी उघडी होती, म्हणजे गोट्यासारखी होती। मी खोलून पाहिलं, त्यामध्ये मूर्ती दिसली आणि मी घरवाल्यांना सांगितलं का काकू इथं काहीतरी मूर्तीसारखं आहे। 4 फुटावर खाली खोदताना। जिले में शनिवार 10 फरवरी की रात फिर तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश होने से चना, गेहूं, तुअर, प्याज सहित संतरा बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। धामनगांव तहसील के तलेगांव दशासर में भारी ओलावृष्टि भी हुई है। इस बेमौसम बारिश से किसान फिर संकट में आ गया है। मौसम विभाग ने आज फिर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। शनिवार को अपराह्न 5 बजे से बदरीला मौसम हो गया। आसमान में घने बादल छाने के बाद तेज हवाओं के साथ कुछ तहसीलों में बारिश शुरू हो गई। धामनगांव तहसील में ओलावृष्टि के साथ बेमौसम बारिश हुई। इस बारिश से अमरावती जिले की गेहूं, चना जैसी रबी फसलों के अलावा प्याज, सब्जी फसल इनको भी भारी नुकसान पहुंचा। तलेगांव, दशासर और देवगांव क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। इस ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। शनिवार की रात कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई और आज भी कुछ इलाकों में ओलावृष्टि अथवा बेमौसम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। सभी परिस्थिति पर हमारी नजर है। यंत्रणा को अलर्ट रहने का कहा गया है। जहां भी कोई नुकसान हुआ है वहां सहायता की जा रही है, ऐसा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। काही भागामध्ये काल रात्री गारपीट झाली आहे आणि आजही अंदाज आहे की काही भागामध्ये अवकाळी पाऊस किंवा गारपीट होईल। आम्ही या सगळ्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि अशा प्रकारचे अलर्ट्स देखील आम्ही दिलेले आहेत आणि ज्या ज्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होईल त्या ठिकाणी आपण मदत करतोच, पण नुकसान होऊ नये या दृष्टीने देखील जिथे जिथे आपल्याला माहिती आहे तिथे अलर्ट्स देण्यात आले। नागपुर से स्पेशल ट्रेन से 1700 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राम भक्तों को अयोध्या रवाना किया। अयोध्या में निर्माण हुए राम मंदिर में दर्शन करने की आस्था राम भक्तों की थी। 557 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या दर्शनार्थ जा रहे हैं। 3 दिन पूर्व अमरावती से भी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के प्रयासों से विशेष ट्रेन अयोध्या रवाना हुई थी।
जिसमें सैकड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर से स्पेशल ट्रेन रवाना करते हुए कहा कि अयोध्या में हुए राम मंदिर में दर्शन करने की आस्था राम भक्तों की थी। जब राम भक्त दर्शन के लिए जाएंगे तब नई ऊर्जा उनको मिलेगी, देश और समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। ऐसी भावना रख यह कार्यक्रम आयोजित किया गया रहने की जानकारी बावनकुले ने दी है। नागपुर से आज 1700 राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ जाकर प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लेंगे और उनकी आस्था है भगवान प्रभु रामचंद्र का जो मंदिर बना है उस मंदिर में जाकर वो माथा टेकेंगे और जो पुण्य प्राप्त करेंगे उनके जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। सभी जाने वाले का राम भक्त गए का जीवन मंगलमय रहेगा। भाजपा के गुंडों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले, असीम सरोदे और डॉक्टर विश्वंभर चौधरी की हत्या का प्रयास किया गया। उन पर हुआ हमला यह खूनी हमला था। सरकार इसकी गंभीर दखल लेकर इन सभी को सुरक्षा दे, ऐसी मांग करते हुए कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस घटना के निषेध में बात कही। पुणे में निर्भय बनो आंदोलन की सभा में जाते समय वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले, एडवोकेट असीम सरोदे और विश्वंभर चौधरी की कार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। यशोमती का आरोप है कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इतना गंभीर था कि निखिल वागले की हत्या की कोशिश की गई। राज्य में कानून व्यवस्था शेष नहीं रह गई है। अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि आम आदमी बेखौफ होकर घूम सके। प्रगतिशील विचार वाले लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पुणे की सभा में जाने से निखिल वागले और असीम सरोदे को रोकने का प्रयास किया गया। जब पुलिस को गुप्त खबर मिली थी कि वागले की जान को खतरा है तो पुलिस ने वागले को सुरक्षा क्यों नहीं दी, ऐसा सवाल भी यशोमती ठाकुर ने उपस्थित किया। जिले के अमरावती सहित अचलपुर, मोर्शी, बरूड और तिवसा तहसील में सहकारी शेतकरी खरीदी बिक्री समिति के प्रत्येकी 17 संचालकों के लिए रविवार 11 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। अपराह्न 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूर्ण की गई। अमरावती में गर्ल्स हाई स्कूल में मतदान पूर्ण होने के बाद शाम 5 बजे से मतगणना हो रही है। अन्य 4 तहसीलों में सोमवार 12 फरवरी को मतगणना होने वाली है। अमरावती में 17 सीटों में से 16 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। केवल पिछड़ा वर्ग निर्वाचन क्षेत्र की एक सीट के लिए मतदान प्रक्रिया हुई है। इसमें 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 1945 मतदाता मतदान का हक अदा करेंगे। 6 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इनमें शिराला ग्राम के 2 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। मैडम अग्रवाल हे निवडणूक एकूण 17 जागेसाठी आहे। त्यापैकी 16 जागा ह्या बिनविरोध झाल्या आहेत। सेवा सहकारी संस्थेमधून 8 उमेदवार बिनविरोध झाले। वैयक्तिक मतदारसंघातून 4 उमेदवार बिनविरोध झाले। महिला राखीव मतदारसंघातून 2 उमेदवार बिनविरोध झाले। अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघातून 1 उमेदवार बिनविरोध झाला आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती मतदारसंघातून 1 उमेदवार बिनविरोध झाला। आजची जी प्रत्यक्ष निवडणूक आहे ही इतर मागासवर्ग मतदारसंघातील आहे। त्यामध्ये 2 उमेदवार आहेत। जिले के अचलपुर तहसील में आने वाले बोरगांव पेट निवासी सुरेश विष्णु नांदने नामक 32 वर्षीय युवक के घर शनिवार 10 फरवरी की रात ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने मिली जानकारी के आधार पर छापा मारकर एक बंदूक बरामद की है। इसे भरमार बंदूक कहा जाता है। बंदूक के साथ अन्य 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर समरसपुरा पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच आगे कर रही है।